हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई एक्सरसाइज लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए 4B। इसमें सर्वसमता से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो फार्मूले होते हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। फार्मूले अगर अच्छे से आएंगे तभी आप एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं आसानी से, जल्दी से। तो सबसे पहले जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है x - 7 का होल क्यूब। इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में हमने x + b का होल क्यूब का फार्मूला लगाया था। यहाँ पर x - b का होल क्यूब का फार्मूला लगाकर इनका प्रसार करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a क्यूब - b क्यूब - 3ab और a - b। यानी सिर्फ इसमें ध्यान देना है, उसमें सब प्लस था और यहाँ पर सिर्फ माइनस है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला a - b का होल क्यूब का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो a के स्थान पर क्या है? x है, हो जाएगा x क्यूब। b के स्थान पर 7, कितना हो जाएगा? 7 क्यूब -3 गुणे ab यानी x गुणे -7, ठीक, -7 हो जाएगा। फिर a + b यानी x - 7। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा? x क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ये सब याद कर लीजिए। घनमूल, घन निकालना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये आपको याद होने चाहिए। x - 7, इस प्रकार से इसका प्रसार हो जाएगा। x क्यूब - 343 - 21x और x - 7। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब दूसरा दिया हुआ है 2 - y का होल क्यूब। तो 2 - y का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस माइनस y का क्यूब -3। a कितना है? 2 है, b कितना है? y है, ठीक। और फिर 2 - y। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होगा? 8, फिर y क्यूब, फिर 3 दूनी 6y, 6y और 2 - y। इस प्रकार से इसका प्रसार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है 3p - 1/4 का क्यूब, होल क्यूब, क्यूब का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3p का क्यूब, फिर 1/4 का क्यूब, फिर -3ab, a है 3p, अभी कितना है? 1/4 क्यूब, और फिर a - b यानी 3b - 1/4 क्यूब। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब 27 p क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 × 16 × 64, 64 क्यूब का क्यूब, -3 × 3 = 9, 9/4 और p/q। अब इधर हो जाएगा 3p - 1/4 क्यूब। इस प्रकार से इसका प्रसार हो जाएगा। अब अगला नंबर, इसी में 4 - 1/3y का होल क्यूब प्रसार करना है। चार - 1/3y का होल क्यूब यहाँ पर करेंगे। 4 का क्यूब -1/3
वाई का क्यूब माइनस 3ab यानी 3 गुणे 4 गुणे 1/3y, फिर 4 माइनस 1/3y। यहाँ पर 4 के 64, 1/27 क्यूब, 30 से 30 डिवाइड कर देंगे तो 4/y, 4 माइनस 1/3y। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर इसमें दिया है 7x माइनस 3y का होल क्यूब। 7x माइनस 3y का होल क्यूब, इसका भी विस्तार करना है। तो 7x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब माइनस 3ab यानी 7x गुणे 3y, और हो जाएगा a प्लस b। 7x प्लस a माइनस b होता है 7x 3y। 7 का क्यूब 343 x क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 y क्यूब माइनस 3 का 9 सत्ते 63 xy और 7x माइनस 3y। इस प्रकार से इसका भी प्रसार हो जाएगा। अब अगला नंबर 8 माइनस 2a का होल क्यूब। यहाँ पर 8 माइनस 2a का होल क्यूब, ये 4 नंबर है। सबसे पहले इसको भी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे। तो 8 का क्यूब यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब 2a क्यूब, फिर माइनस 3a भी होता है तो 8 2a 3a भी हो गया। अब a माइनस बी यानी कि 8 माइनस 2a। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 8 है 64 और 8 यानी 512। ठीक, इसके बाद फिर 2 का क्यूब कितना होगा? 8 a क्यूब, फिर 8 1 24 दूना 48 a और 8 माइनस 2a। ये इसका विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। तो यहाँ पर ये मान दिया हुआ है और ये इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हल करते हैं। दूसरा नंबर हल है 2 का। इसमें दिया है x माइनस 1/x बराबर 24/5। दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? घन लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 1/x का क्यूब और इधर हो जाएगा 24/5 का क्यूब। अब यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी x क्यूब हो जाएगा, b क्यूब यानी 1/x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab होता है तो 3 गुणे a x है और b कितना है? 1/x है
अब फिर a माइनस बी यानी a माइनस बी बराबर इधर भी क्यूब होगा यानी 24 का 3 बार गुणा 24 गुणे 24 और गुणे 24 बटे 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा तो होगा x क्यूब बटे 1 बटे x क्यूब माइनस 3 गुणे x माइनस 1 बटे x का मान दिया हुआ है 82 बटे कितना 24 बटे 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 24 बटे 5 बराबर 24 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 गुणे 24 बटे 125। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब 24 का गुणा करेंगे 3 बार तो 24 3 72 बटे 5 बराबर 24 से 576 का गुणा कर लेते हैं कितना आएगा 576 गुणे 24 4 छंग 24 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 2 छंग 12 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 4 2 8 3 1 यानी 13,824 बटे 125। अब इसका सॉल्व यहाँ पर ये संख्या माइनस की है इसका पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो इसका सॉल्व यहाँ कर रहे हैं। तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब बराबर 13,824 बटे 125 प्लस 72 बटे 5। यहाँ पर 125 एलसीएम हो जाएगा 125 125 प्लस 5 यानी 25 बार में संख्या डिवाइड होगी तो 25 से गुणा अंश से होगा तो हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175 तो हो जाएगा 180। तो इसको जोड़ देंगे इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 4 2 8 8 16 3 1 4 1 5 और 1 बटे 125 जो कि इसका मान होगा। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर अगला नंबर देखिए इसमें दिया है यदि x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 82 बटे 9 तो x क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर सबसे पहले इसमें x प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है और हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करते हैं x प्लस 1 बटे एक्स का मान निकाल लेते हैं माइनस का। ठीक, x माइनस 1 बटे एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाना है, ए माइनस बी का, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और क्या होता है -2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 1/x, यही फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, हमने लिखा था पिछले अभ्यास में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसी सर्वसंख्या का प्रयोग इसमें किया गया है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ये मान दिया हुआ है 82/99, ठीक। 82/99, 82/9 है, ठीक, सॉरी 82/9 दिया है। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2, फिर 82/9, और इसका हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 एकम 9, ठीक, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। इधर हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 82 से जब 18 घटाएंगे तो 12 से 8 गए, कितने बचे 4, और 7 से 1 गए 6/9, तो x माइनस 1/x बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी इसका वर्गमूल, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3। ये हमने x माइनस 1/x का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका घनमूल करेंगे, दोनों पक्षों में घन करेंगे। देखिए फिर से इधर घन करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर 8/3, और दोनों तरफ घन करने पर घन कर दिया गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा a³ यानी x³ माइनस 1/x³ माइनस 3ab होता है, यानी हो जाएगा x गुणे x, और a प्लस b यानी x माइनस 1/x बराबर 8 का घन, 8 का क्यूब कितना होगा 512 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होगा 27 हो जाएगा। और यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 गुणे x माइनस 1/x का मान कितना निकला है 8/3, 8/3, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर है 512/27। अब ये 3 कैंसिल हो गया, -8 जाएगा तो 75 करेंगे तो जुड़ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इधर बचेगा x³ माइनस x³ माइनस 1/x³ बराबर 512/27 प्लस 8। अब 27 का 8 से गुणा करना है और 512 में जोड़ देना है, तो 512 प्लस 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8, 5 13 और 8 पॉइंट 40, 1 41, यानी 2 ही बार गुणा करना, सॉरी 27 से गुणा करना, 8 सत्ते 56, 5 80 रहा 8 दूनी 16, 5 21/27। इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 6 2 8, 1 1 2 और 5 2 7/27। ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर यही होगा, ठीक। इस प्रकार से ये मान ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है निम्नलिखित के मान सर्वसंख्या की सहायता से ज्ञात कीजिए।
ये संख्याएं दी हुई हैं 98 का क्यूब, 9.9 का क्यूब, 598 का क्यूब। इसको सर्वसमका की सहायता से लगाना है। तो यहाँ पर हम 98 को a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। तो 100 से अगर 2 घटा देते हैं तो 98 ही बचेगा और इसका कर देंगे क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर a माइनस बी के रूप का बन गया। अब यहाँ पर a क्यूब यानी 100 का क्यूब, 100 का क्यूब करेंगे, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, माइनस 3ab होता है तो 3 गुणे 100 गुणे 2 और फिर 100 माइनस 2। इस प्रकार से अब 100 का क्यूब कितना होगा, इसमें 2 जीरो हैं तो 2 तिहाई 6 जीरो आप बढ़ा लीजिए सीधा सीधा। ठीक, और फिर माइनस 2 का क्यूब 8, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 600। तो ये कितना बचेगा 98। इस प्रकार से अब 1000 इधर कितना है, ये इकाई दहाई यानी हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख है, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर 8 और गुणा करेंगे 98 से, 6 अट्ठे 48 और 6 9 54 और 4 58 और 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये 8, ये माइनस का 8 माइनस की संख्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हो जाएगा 10 लाख माइनस इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58,808। अब माइनस कर देना है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, पहले 0, 8 घटाएंगे तो 10, 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 है, 8 घटेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 9 है, इससे घटेगा तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ पर 9 है, 5 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा और ये 9, यानी कितना बचा 9,41,192। इसका आंसर हो जाएगा 98 का घन। अब अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है 9.9 क्यूब, 9.9 का क्यूब करना है तो 9.9 को हम 10 माइनस 0.1 के रूप में लिख सकते हैं। 10 माइनस 0.1 नंबर दूसरा ये, इसको लिखेंगे 10 माइनस 0.1 का क्यूब। यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो 9.9 ही बचेगा, यानी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 3ab यानी 3 गुणे 10 गुणे 0.1 और 10 माइनस 0.1। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, माइनस 0.1 का क्यूब यानी कि 0 0 और 1, 3 अंक बाद दशमलव लगना है। ठीक, फिर ये हो जाएगा इधर 10 तिहाई 30 यानी 3 आएगा इधर और गुणे यहाँ बचेगा 9.9। फिर ये हो जाएगा 1000 माइनस 0.001, इसका गुणा करेंगे 3 नेम 27, 3 नेम 27 2 29। अब -1 यहाँ जोड़ लेंगे हम, यह इधर घटा लेते पहले इससे तो हो जाएगा 1000 माइनस इधर जोड़ लेते हैं, इधर 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 10,7.29 यानी
0.01 जोड़ेंगे तो इतना माइनस वो जुड़ जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ाने होंगे आपको। यहाँ पर लिखेंगे हम कि चूँकि दशमलव के बाद 3 जीरो हैं तो यहाँ भी हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, इससे घटाने में सुविधा रहेगी। इसको घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 9 से 7 गए 2 आ जाएगा, फिर 9 से 9 गए 0 आ जाएगा, फिर 9 से 2 गए 7 आ जाएगा, और फिर 97 970.299 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन 598 का क्यूब करना है। 598 क्यूब को हम लिख सकते हैं 600 - 2। 598 क्यूब। तीसरा नंबर है 598 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 600 - 2, यानी 600 से 2 घटाया जाएगा तो 598 ही बचेगा। ये a - b का सरसमका हमारी बन गई यहाँ पर, यानी 600 का क्यूब -2 का क्यूब -3 × 600 × 2 और 600 - 2। अब यहाँ 6 का क्यूब 216 होता है, और प्लस 6 जीरो यानी 2 3 6 जीरो आपको बढ़ा देने हैं इस तरह से, तो ये संख्या बन जाएगी 21,60,00,000। इधर 2 का क्यूब हो जाएगा 8 - 6 × 18, 18 दूना 36, 3600, और यहाँ बचेगा 598। फिर 21,0,0,0,0, 8, 36 से गुणा करके 8 को इसमें जोड़ लेना है। अब 36 और 598 का गुणा करते हैं। 36, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 6 × 5 = 30, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, 2 × 17, 8, 2 8, 7 3 10, 1 2, 20,828, 20,828। अब ये माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 21, 60, 0 0, 8 जोड़ लेंगे तो 8 8 16, 3 8 0 2। अब इसको घटा देना है। x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है तो इसका हो जाएगा x³ + 7 का क्यूब प्लस 3ab होता है तो 3x × 7, x + 7 माइनस, अब इसका जब ओपन करेंगे इसमें लगाएंगे a - b का होल क्यूब का फार्मूला, तो हो जाएगा x³ - 7 का क्यूब माइनस 3 × x × 7, x - 7। अब यहाँ पर x³ और x³ प्लस 343, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, प्लस 21x, क्योंकि 7 × 21x प्लस x + 7, यहाँ पर x³। जब यहाँ हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा प्लस प्लस, यानी ये माइनस था तो प्लस हो गया, तो कितना बचा 343 प्लस 21x। अब ये 343 और 343 जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 686, प्लस इसका गुणा करेंगे
21x² प्लस 21 गुणे 7 यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इधर गुणा करना है प्लस 21x² माइनस 147x। अब यहाँ पर ये प्लस 147 और ये माइनस का 147 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 42x² प्लस 686। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर देखिए दूसरा। इसमें दिया हुआ है दूसरा है 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। ठीक, इसमें लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब और इसमें क्या लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। तो इसमें लगाएंगे 3x का होल क्यूब प्लस 8y का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3x गुणे 8y और a प्लस बी यानी 3x प्लस 8y। ये तो आपका ये हो गया सेकेंड, माइनस यहाँ भी लगेगा 3x का क्यूब, इसमें माइनस रहेगा सब में 8y का क्यूब। ठीक, माइनस 3ab यानी 3x इंटू 8y और 3x माइनस 8y। इस तरह से ये आपका फार्मूला लग गया। आप क्यूब करिए, यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होगा 27 x क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512 y क्यूब प्लस गुणा 3 का 9 और 9 अठे 72 xy। ठीक, और x प्लस 8y। ये तो हो गया आपका ये साइड। दूसरा साइड माइनस है, माइनस लगा लेंगे 27 x क्यूब। अब ये माइनस माइनस प्लस 512 का y क्यूब, फिर ये भी प्लस हो जाएगा 72 xy और 3x माइनस 8y। आप सॉल्व करना, यहाँ पर प्लस का 27x क्यूब है, इसमें माइनस का 27x क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, y क्यूब और ये y क्यूब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान घातें जुड़ जाती हैं। तो y यानी 2 और 2 4, 1 1 2, 5 5 10 का y क्यूब प्लस इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 72 x² y प्लस 8y से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, 1 57 और x y का स्क्वायर माइनस इधर भी वही गुणा करना है। कितना आएगा 72 x 3 से गुणा होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दिया हुआ था, इसमें भी 3 था तो 3 से ही गुणा करेंगे, यानी 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 x² y। फिर इधर भी 216 x² y और माइनस 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57 y² x। ठीक, अब यहाँ पर प्लस, ये प्लस का है
216 प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि 576 एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ भी 576 एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये और ये संख्या जोड़नी है, तो हो जाएगा 1024 वाई क्यूब प्लस 216 को जोड़ना है 216 से, तो 6 और 6 12, 1 1 2 1 3 और 2 4, यानी 432 एक्स स्क्वायर और वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर देखिए। अब तीसरा नंबर y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब को घटाना है। तो सबसे पहले इसमें a प्लस b का होल क्यूब लगाते हैं फार्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा a का क्यूब यानी कि y3/8, ठीक, प्लस b का क्यूब यानी z का क्यूब/27, z का क्यूब और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। फिर प्लस 3ab यानी y/2 और b क्या है z/3, और a प्लस b यानी y/2 प्लस z/3, ये तो हो गया y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब। माइनस इधर भी आपको वही करना है, जो सेम यही रहेगा, सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये हो जाएगा y3/8 माइनस हो जाएगा z3/27 माइनस 3y/2 और z/3 बचेगा y/2 माइनस z/3। इस प्रकार से फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पर y/8 प्लस z3/27 प्लस 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y/2 प्लस z/3 ये हो जाएगा। इधर y³ माइनस 8, अभी अंदर के चिन्ह, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो अंदर के चिन्ह सब परिवर्तन हो जाएगा, तो हो जाएगा z³ बदल जाएंगे सब चिन्ह 27, यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, y/2 माइनस z/3। अब ये y³ प्लस का है, y³ माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और z³ 27 ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2z³ 27 प्लस इन दोनों में yz/2 और yz/2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो yz/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, y/2 प्लस z/3, इधर प्लस y/2 और माइनस z/3, z/3 और z/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z/27 प्लस yz/2 गुणे। अब ये y/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y का y से स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2z³ 27 प्लस y² z/2, जो कि आंसर है आपका करेक्ट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब
अब अगला नंबर दिया हुआ है 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। इसमें लगाना है a माइनस b का होल क्यूब और इसमें लगाना है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला। तो यहाँ पर पहले a क्यूब यानी 7 का क्यूब 343, k क्यूब माइनस 5 क्यूब यानी 125 5 का और हो जाएगा l क्यूब। फिर 3ab होता है तो 7k गुणे 5l और फिर 7k माइनस 5l, ये तो हो जाएगा इसका होल क्यूब। अब माइनस इसमें भी 7 यानी 343 k क्यूब प्लस 125 l क्यूब प्लस 7k गुणे 3ab होता है तो 3 गुणे 7k गुणे 5l और यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 7k प्लस 5l। इस तरह से अब 343 k क्यूब माइनस 125 l क्यूब माइनस 7 21 बच्चे 105 kl और 7k माइनस 5l माइनस 343 k क्यूब माइनस 125 l क्यूब माइनस 105 kl और 7k प्लस 5l। इस तरह से अब यहाँ पर 343 k क्यूब और 343 k क्यूब ये घट जाएंगे और ये माइनस 125 माइनस 125 l क्यूब जुड़ जाएगा तो कितना होगा 250 l क्यूब माइनस का माइनस 150 kl और 150 kl ये सेम है तो यहाँ पर 105 kl और 105 kl सेम है तो 105 kl को कॉमन ले लेना है। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ पर इधर 7k माइनस 5l इधर कॉमन लेंगे तो प्लस 7k और माइनस 5l। इस तरह से अब 5l और 5l तो घट जाएगा और 7 7 14 l क्यूब माइनस 105 kl 14k। अब 14 का गुणा कर देंगे तो आएगा 250 l क्यूब 14 पंचे 70 और 14 कम 14 और k का स्क्वायर हो जाएगा और l स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x वाई बराबर 21 तो x क्यूब वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन दोनों को एक ही प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 6 नंबर इसमें ये दिया है x माइनस वाई बराबर 4 और हमको निकालना है x क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब का। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर ठीक। अब a माइनस बी का होल क्यूब इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ax माइनस वाई। फिर बराबर 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चको 16 चको 64
फिर यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये तो आपको ज्ञात करना है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है। फिर 3 गुणे यहाँ पर एक्स वाई का भी मान दिया हुआ है 21 गुणे और एक्स माइनस वाई का मान 4 दिया हुआ है 64। फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इसका गुणा कर लेंगे, 4 × 12 और 12 और 21 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 25 बराबर 64। अब यहाँ पर ये माइनस संख्या है, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये 64 से प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्यूब बराबर 64 प्लस 252। इसको जोड़ देंगे यहाँ पर 4 और 2 6, 6 5 11 और 2 और 1 3, 3 से 16 मान आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी वाई क्यूब का। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर इसी प्रकार लगाना है। नेक्स्ट नंबर भी 7 नंबर, इसमें 7x माइनस 5y बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 9 दिया हुआ है, तो 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में घन कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करेंगे तो हो जाएगा क्यूब लगा देंगे यहाँ पर। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगाना है, तो a का क्यूब यानी 7 का क्यूब 343 एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 5 का क्यूब 125 वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab यानी 3 गुणे 7x गुणे 5y और a माइनस बी यानी कि 7x माइनस 5y बराबर 6 का क्यूब 216। फिर इसको लिखेंगे 343 एक्स क्यूब 125 वाई क्यूब, यहाँ पर गुणा करेंगे 7, 3 और 5 का, तो हो जाएगा 3 × 21 और 21 × 5 105 एक्स वाई, और इसका मान धर लेंगे यहाँ पर 7x माइनस 5y का मान 6 दिया हुआ है, 6 बराबर 216। फिर 343 एक्स क्यूब 125 वाई क्यूब, इसको ज्ञात करना है, इसलिए इसको आपको उसी तरह लिखना है जैसे है। उसके बाद 105 गुणे एक्स वाई का मान भी 9 दिया हुआ है गुणे 6 बराबर 216। अब इसका गुणा करेंगे 343 एक्स क्यूब 125 वाई क्यूब, इसका गुणा करेंगे तो 9 × 5 45 और 9 × 1 9 गुणे 6 बराबर 216। इसका गुणा करके और 216 से प्लस कर देना है। 343 एक्स क्यूब 125 वाई क्यूब माइनस 6 × 5 30 6 × 4 24 और 3 27 और 6 × 9 54 और 2 56 बराबर 216। इसका प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 343 एक्स क्यूब 125 वाई क्यूब बराबर 216 प्लस 56 70 बराबर 6 7 1 8 6 2 8 और 5 58 86
इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। इसका फिर से रिवीजन करेंगे।